नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार, तेलिया डी मोड़ झाझा प्रखंड से लाइव। दर्शकों, यहां एक जमीन विवाद चल रहा है। रामजी यादव और राम यादव। राम यादव का कहना है कि हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, जबकि अन्य व्यक्ति ने उन्होंने भी ज़मीन खरीदने की किनकी गोतियाँ थी। मामला ये फंस रहा है कि जो ज़मीन जो बेचा है उनका कहना है कि ये ज़मीन जो खतियान का मालिक होगा ये हमारी ज़मीन। निश्चित रूप से अगली पार्टी ने ज़मीन खरीदी, उनको ज़मीन मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, नहीं लग पा रहा कि इसका समाधान हो पाएगा। हालांकि ये मामला झाझा थाने में लगने वाला जनता दरबार में भी कई बार गया है। अगली पार्टी की रसीद भी कट रही है। अगली पार्टी ने ज़मीन निश्चित रूप से खरीदी, और ज़मीन खरीदी तो उनको ज़मीन मिलनी भी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री हुई है, उनका कवाला है, वो सरकार को राजस्व दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो खतियान का मालिक है उनका ज़मीन ये इन पर काबिज है, इनकी छोटी सी झोपड़ी बनी। हालांकि कहीं खबरें चली होंगी, मैं तो पूरी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन मैं हकीकत आपको ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यहाँ के जो दोनों पक्ष में, दोनों से बात करके आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हकीकत में है कहाँ। और हम अपने चैनल के माध्यम से अंचलाधिकारी श्रीनिवास जी से आग्रह करेंगे कि ज़मीन का फैसला विवाद में मत छोड़िए। जिसकी ज़मीन है उसको काबिज करवाइए, कब्जा दिलवाइए शासन प्रशासन के लोगों से मिलकर। क्योंकि यदि आप काबिज नहीं करवाएंगे, कब्जा नहीं दिलवाएंगे ना, तो मारपीट होगी, मुकदमों का अंबार फिर से कोर्ट में लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन से बढ़कर लोग जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, और ज़िंदगी से बढ़कर ज़मीन हो नहीं सकती। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। ठीक, ये सब मिलके फैसला किया कि आप अपने रजिस्ट्री करवाइए ज़मीन, आप अपने ज़मीन पर चले जाइए, विवाद मत करिए, यही ना? हाँ सर, हम अपना ज़मीन पर चलाए हैं सर। अच्छा, छोड़िए। क्या नाम आपका? विनोद यादव। विनोद यादव, क्या मामला है विनोद जी ज़मीन का? सर ये ज़मीन जो है हम लोग कब से पूर्वजों ने जोत रहा है, उसी तरह जोतते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 2017-18 के बाद ही जो है बोलने लगा कि ये ज़मीन मेरा है। तो बोले नहीं, ये ज़मीन मेरा है। तो बोला हम 1991 में कवाला लिए। तो इनको बोला गया कि जो है तुम 1991 में जो कवाला लिया तो इतना दिन कहाँ थे? 1991 से हम लोग जोत रहे हैं, अभी हम लोग को बोलता है। तो सर हम लोग इनमें सोचना है ज़मीन मेरा है, हम इसमें घर बनाएंगे। तो हम लोगों ने ईंटा गिरवाया, ईंटा गिराए, उसके बाद दीवार जोड़ने लगे। तो आया थाना है और इसको रोक दिए, बोला कि नहीं घर बनाना नहीं है। तो हम लोग छोड़ दिए। तो फिर इसमें 44 किया, उसके बाद जैसे इनका कहना है कि हम गुमटी लगाए थे यहाँ, जैसा कभी अनौपचारिक बात कर रहे थे सर। उस तरह गुमटी मेरा दादा परदादा था, तो दादा लोग थे, तो ये बोला कि कुछ किराया दे देंगे, उसके बाद जो है हम गुमटी रखते हैं। मैंने सलाह आपसी मेल से? हाँ मेल से। ये ज़मीन तमीन की बात नहीं था कि हम ज़मीन लिए हैं। तो बोला ठीक है, अगर तुम किराया देगा तो रखो। तो जब 2017-18 में हुआ कि नहीं इसमें हम घर बनाएंगे, तो हम लोग जाने कि हम लोग का ज़मीन है तो इसमें घर कैसे बनाइएगा, ये मेरा है। तुम बोला कि हम किराया देंगे और गुमटी रखेंगे। और फिर किराया देता था? किराया हाँ देता था। अच्छा, किराया देता था। तो उसके बाद बोला कि नहीं, तब बोला हम तुम गुमटी अपना हटाओ। इनको गुमटी हटावा दिए। उसके बाद हम अपना घर बनाना स्टार्ट किए, तो वही रोक दिया था। 44 हुआ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सलाह मशवरा से काम हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा? तो रंजीत यादव का पुत्र जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। अच्छा, हम तेलिया डी का निवासी हैं। मेरे पिताजी ने 1991 में द्वारका यादव पेशर चूरो यादव धपरी से 15 डिसमिल ज़मीन खरीदा था। ज़मीन खरीदने के बाद तब से ही मतलब आज 25-27 साल से रसीद कट रहा है। उसके बाद जो है मेरा एक गुमटी था, गुमटी वो लोग उठा के फेंक दिया, और रात में वो लोग जो है निर्माण कार्य कर रहा था। लाजमी है कि जिनका अगर किसी का ज़मीन रहता तो वो रात में काम करता। उसके बाद हमने थाना को फ़ोन किया, थाना ने आके काम को रोका, लेकिन आने में थाना को थोड़ा देर हुआ। हम 5 बजे फ़ोन किए, थाना 8 बजे पहुंचा। उसके बाद जो है वो लोग ज़बरदस्ती करता है, थोड़ा है बपुतगर। अंचलाधिकारी ने आपको दिया है ज़मीन, कि इनकी ज़मीन है? अंचलाधिकारी ने साफ नोटिस में दे दिया है सर, वो तो देखने का चीज़ है। उसमें वो लोग 2 बार मेरा 44 में डिग्री हुआ है, पंचायती हुआ, पंचायती में भी मेरा
जिक्र है कि चौधरी के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। अभी लोग बाद में एक चीज़ ये हमको नहीं समझ में आता है सर कि जो पंच परमेश्वर होता है, लेकिन एक पंच एक ही मुद्दा को 2 बार में अगर करता है, एक बार वही पंच बोल रहा है कि नहीं इनको यहाँ रहना चाहिए, जो मेरे पास कागज है, अब वही पंच फिर पंचायती करता है कि नहीं इनको दूसरा जगह जाना चाहिए। पंच परमेश्वर होता है, इस तरह का पंचायती पर से आदमी आप को लोग भरोसा उठ रहा है। पंच का फैसला मानिएगा फिर अदालत का फैसला मानिएगा? हम तो पहले जो सरपंच किए थे सर उसमें हम लोग अथी थे, लेकिन अबरी जो है अपने गांव में बैठक करवा के जो है सब जो है दबाव में ला के उसमें सरपंच का साइन भी नहीं है, क्योंकि सरपंच ने पूर्व में फैसला कर दिया है। जो रास्ता मेल मिला आपको वो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं ना कि हम आपकी जमीन है, आपने जमीन खरीदी है? जी हमको चौधरी के अनुसार हमको जमीन मिल जाए सर, हमको किसी से झगड़ा नहीं। राम जी जब चलिए ठीक है, क्या मामला है जमीन का? ये आपकी जमीन है? जमीन सर्वे है हमारा सर। अच्छा 6 कुश्ती हम यहाँ जोत रहे हैं। अच्छा, कितनी जमीन है? जमीन हमारे यहाँ प्लॉट में 12 कट्ठा है। अच्छा, ये हमारा 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा है। तो अन्य पार्टी के रंजीत यादव करें हमारी जमीन है, रमेश यादव कहता है गलत थी, उसका जब हिस्सेदार देगा वहाँ जाए लिखवाई। अच्छा, आप ही के गोतिया ने उनको जमीन बेची है? हाँ ठीक है, लेकिन वो जमीन ये नहीं है जो बेची है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हिस्सा, हाँ हिस्सा है सर वहाँ। अच्छा, उसका हिस्सा है। हाँ तो गोतिया आपका झगड़ा करवा रहे हैं दोनों के बीच में? वो नहीं करवा रहा। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हमारा जमीन में चार क्या चाहेंगे? जमीन तो आपका है ही है, तो चाहिए क्या? हाँ तो वही हम यहाँ में हम मौजूद नहीं करे हमसे, झगड़ा झंझट नहीं है? हाँ बाहर की। सामने क्या नाम है आपका? महेश यादव सर। महेश यादव। ये जो जमीन का विवाद चल रहा है क्या है महेश जी, विवाद क्या है? मैं सर जमीन मेरा ही है। अच्छा, ठीक है, जो गोतिया जमीन बेचा है सर उसका जो चौधरी चूरो जहाँ चौधरी मिलेगा चूरो यादव का वहाँ ही जाएगा ये। अच्छा, चूरो यादव से लोगों ने जमीन खरीदी है? दीजिए सर। अच्छा, जहाँ की चूरो यादव का जमीन का चौधरी मिलेगा सर वहाँ ही जाएगा। तो हमारे अग्नि यादव चौधरी पक्षी दिया है सर, पहले से जमीन का चौधरी मेरा है जी, कि इससे कवाला से पहले है। तो अपना कैसे खतियानी जमीन है क्या जी सर, आपकी? खतियानी जमीन है सर। अच्छा, फिर विवाद कैसे बढ़ गया? विवाद ने सर ये जमीन ले लिया है, हम लोग जानकारी किसी को नहीं मिला है सर कि जमीन का कवाला हुआ है। 25 साल के बाद बोलता है कि जमीन मेरा है। यही मामला है? यही मामला है तो सर। क्या चाहते हैं? शांतिपूर्ण तरीके पंचायत हुई थी? जी सर, हाँ पंचायत हुआ है सर। पंचायत का क्या कहना है? पंचायत में सर हमारा जमीन बोला कि कवाला जितना है करवाए यहाँ पर चौधरी आप पास करवा लीजिए, आप जहाँ पर जमीन है वहाँ पर ले लीजिए, इसकी जमीन छोड़ दीजिए। पंचायत में ही हुआ है सर। अच्छा, ये लोग मानता नहीं है, बरियार पार्टी है, डीलर है, पैसा वाला आदमी है। अच्छा, वो सेकेंडरी मैटर है। हम ये कह रहे हैं पंचायत में कौन कौन लोग थे? पंचायत में धर्मदेव यादव था, जिला परिषद जो है, जी सर, और गणेश यादव था, गणेश और यादव कौन है? पूरा दौरी यादव जुड़े। ये क्या जमीन का मामला है दौरी बाबू? जमीन मामला यही है, हमारा जमीन है 2 कट्ठा, 2 कट्ठा। आ हिस्सा में लिखा लिया 4 कट्ठा। के लिखा लगो 4 कट्ठा? रमेश यादव, रंजीत यादव, रंजीत यादव। धोखा से हमरा लिखा लिया। अच्छा, कैसे धोखा लिया? और कमाई खा लिए, सब दी हरवाई करे लिए, कल के चल टिपा दे, न बात दे देंगे। क्यों टिप्पा दे? काहे टिप्पा तरफ ले रहे? इंदिरा आवास कह के, इंदिरा आवास ले। इंदिरा आवास कह के टिपा ले लिया। एक बाद 10-20 साल के बाद कहा कि हम जमीन ले लिए 4 कट्ठा। अरे जमीन तो कैसे ले लिए भाई? हम तो दिया जमीन है, पैसा नहीं दिया। पैसा हर कमाए लिए, खाए लिए, दे लिए, जमीन कह के पैसा नहीं दिया। इतने कह के मैं जमीन के लिखा लिया, और आप लिखाता हमारे जमीन हिस्सा दूसरा जगह है, और ले तो दूसरा जमीन ले लिया। आपने देखिए, अब चाहे जैसे भी जमीन लिखी हो, लेकिन जमीन आपने बेची है उनको। हाँ, वो तो टिपा रुपया चाहिए गले। खत्म कहानी हो गई। हाँ। तो कितना तो हिस्सा में जमीन है? 2 कट्ठा। 2 कट्ठा। हाँ। तो जहाँ जो जमीन रंजीत यादव कह रहा है कोना पर, वो कोना पर आपका हिस्सा में कि दूसरे नहीं जगह? नहीं, कोना पर हिस्सा नहीं हमारा, दूसरे जगह पर है? दूसरे जगह। कोना पर हिस्सा हमारा नहीं, कोना गोटिया भाई का है। तो आप रंजीत यादव को जमीन बेचे हैं तो आप जमीन उनको दीजिएगा ना? हम देंगे ना, तो 2 कट्ठा दे दो, अपना हिस्सा है जी। आपका हिस्सा में 2 कट्ठा है, हाँ। तो आप 2 कट्ठा रंजीत यादव को दे देते हैं, देना है। हाँ 2 कट्ठा वहाँ वो जमीन है दूसरे जगह पे, दूसरा जमीन जगह देगा, और जहाँ हमने जमीन वो है आपका हिस्सा का नहीं है? नहीं, हमारा हिस्सा है ये ना, वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा गोटिया भाई के। दूसरा राम यादव का? हाँ, राम यादव के। कितने गोतिया उसमें है? आप कितना गोतियाँ हैं? गोटिया करीब खेती गोटिया होते हो। हाँ? 4 4 माने वो सीधा आपका हिस्सा नहीं है वो? ना, हिस्सा हमारा ना है। जहाँ आपका हिस्सा पर रंजीत यादव को जमीन दीजिएगा ना? हाँ 2 कट्ठा वहाँ दे देंगे। ठीक। वहाँ हम दे। क्या मामला है जमीन का रंजीत जी? मामला यही है सर कि 1991 में ही हम खरीद किए हैं, और 1991 के बाद मेरा रसीद सब कट रहा है, जिसमें सीओ साहब भी रिपोर्ट दिए हुए हैं। उसके बाद जो है सो मैंने आज हमारा 2-2.5 महीना हो गया, टरकाते बड़ा बाबू जो है सो यहाँ तक लाया। उसके बाद जो है वो लोग मानवे नहीं करता है, वो लोग बपुतगर है। हमारा गुमटी भी था, वो गुमटी को इस रोड से इस पार फेंक दिया है। आप जमीन किन से खरीदे हैं?
जमीन हम तोरिक यादव से खरीदे। दोरिक यादव, जी उनकी जमीन कहाँ पे है? उसी जगह पे है? वही जमीन है क्या जहाँ? हाँ, जो हम खाता खसरा मेरा जहाँ चौदी है वही जमीन है उसका। अच्छा, जहाँ वे लोग झोपड़ी बना कर आ रहे हैं। जी, और झोपड़ी बनाया है रात में। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो जमीन आपको बेचा, क्या उसके हिस्से वाली वो जमीन है या फिर उनकी जमीन अन्य है? नहीं सर, जैसे कि राम यादव कह रहा कि नहीं वो जमीन तो नहीं, खरीदवे की है, वो लेकिन दूसरे जगह जमीन है। नहीं, वो राम यादव झूठ बोल रहा सर। इसलिए झूठ बोल रहा कि अब रोड जो बन गया है थोड़ा लोभ हो गया। पहले तो वो लोग नापी कर दिया था, सब कुछ ठीक था, बीच में उधर जो है सो लोभ हो गया है रोड बनने के कारण। अच्छा, क्या उनके तीनों जो पूर्वज थे उन लोगों में बंटवारा नहीं हुआ था या हुआ था? उसका देखिए न सर, कहाँ है को बटवारा कागज मैंने बंटवारा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मौखिक जहाँ चाहे वहाँ रह रहा था, जोत रहा था। कहीं बेच दिया 10 कट्ठा को, कहीं बेच दिया, वो वाला भी दिखा देना है 10 कट्ठा वाला भी। तो इस लेकर के हम जो है सो को मैंने दाखिल खारिज के वाला ये सब कंप्लीट मेरा 44 में भी मेरा जजमेंट है, सब देखा जाए। मेरे साथ यही अन्याय हो रहा है। आप तो निश्चित रूप से जमीन खरीदे हैं जी हाँ, और आपको जमीन मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। बीच में जो है सो हमको बुलाते बुलाते ये करके उसके बाद क्या तालमेल हुआ जो कि रात वो अपना झोपड़ी दे दिया। एक और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर यादव। कि जमीन का क्या मामला है भुवनेश्वर बाबू? जमीन खतियानी है हमरा बाबा के नाम से। अच्छा, रंजीत यादव कहता है कि आपका जो है गोतिया बेच दिया जमीन, वो अगला पता बना लिखाई लिया। अगला पगला बना के लिखा लिया। इनके हिस्से में 2 ही कट्ठा जमीन, 4 कट्ठा कैसे लिखा लिया? वो जाने गुरवी यादव। अच्छा, हकीकत क्या है? जमीन के लिए झगड़ा और वो जमीन है कि दूसरी जमीन है? जमीन 7 को पंचायत हो चुका है, हाँ। पंचायत को मान नहीं देता है। कौन? रंजीत यादव। रंजीत यादव। अच्छा, ठीक। 10 पंचायत हो चुका है, गन है, वो पंचायत की मान नहीं देता है। तो जमीन में 2 कट्ठा आपका गोतिया का था, तो 4 कट्ठा लिखवाया, तो 2 कट्ठा जमीन उसको दीजिएगा ना? के रंजीत यादव 2 कट्ठा जो रजिस्ट्री करवाया चाहे जैसे करवा, गोतियों हिसाब 2 कट्ठा होता है। 2 ही कट्ठा होता है। हाँ, तो 2 कट्ठा दीजिएगा ना उनको? हाँ, 2 कट्ठा देगा ना आपका 2 गोतिया? कट्ठा पंचायत में क्या निर्णय होगा पूछिए लोग। अच्छा। पंचायत में क्या नियम, पंचायत में हम नहीं किया था। 2 कट्ठा जमीन बोल रहा है आपका जो है, वो भी बोले कि 2 कट्ठा हम बेचे हैं, 2 कट्ठा हम देंगे उनको। सही बात है ना? बड़ा बाबू के बुलाए थे हम लोग को थाना पर गए, तो बोला एक काम करो, ये जो है ये बोल रहा है मेरा ज़मीन है, तब तुम लोग जो है आपसी में पंचायत करा लो। बहुत अच्छा बात बताया थाना प्रभारी। हाँ, तो पंचायत करवा लो। तो बोले ठीक है पंचायत करवा लीजिए। करवा लेंगे। तब बुलाएं सब पंच को, तो उसमें थे अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रखंड के जिला परिषद धनंजय यादव वर्तमान में, वो अध्यक्षता किए। उनमें मेरा गांव का सभी पंच थे, सरपंच थे, पूर्व मुखिया गणेश यादव जितना भी पंच था उनका मेरा पास पेपर दिया। क्या फैसला हुआ पंचायत? फैसला हुआ कि जो है आप जिनसे केवाला लिए उनका जहाँ हिस्सा बनता है वहाँ आप लीजिए, और चौधरी का बात है तो आप कोर्ट में जाके बदलवा लीजिए। उधर जाता है। तो ये बोल रहे हैं नहीं हम ज़मीन यही लेंगे, तो यही तो पंचायत हुआ है सर। अच्छा। तो उसके बाद बोले ना हम ज़मीन नहीं देंगे, तो हम अपना फिर जो है ईंटा जुटले था इस पर तिरपाल मार के रहने लगे। अच्छा, दर्शकों अभी हम मौजूद हैं छापा के धपरी गांव में, जहां दोरिक यादव हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने रंजीत यादव को ज़मीन बेची। रंजीत यादव ने निश्चित रूप से ज़मीन खरीदी। हम दोरिक यादव से जानना चाहेंगे कि ज़मीन कितनी खरीदी गई, कितनी बेची गई और कहाँ उनकी ज़मीन है, क्योंकि हम चाहते हैं इस मामले का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जो कानून कहेगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। रंजीत यादव का से भी मैंने साक्षात्कार लिया, उन्होंने भी कहा जो कानून कहेगा हम मानेंगे, और जो बीएफ पार्टी है ये भी कह रहे हैं कि जो हम कहेंगे जो कानून कहेगा हम मानेंगे। तो हमारे साथ दोरिक यादव जुड़ेंगे, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ज़मीन कितनी बेची गई, केस कैसे बेची गई, कब बेची गई और वो ज़मीन कहाँ है। बने रहिएगा फिर से हमारे साथ। क्या करें, लड़ा झगड़ा नहीं चाह रहे आप? ना लड़ा झगड़ा हम नहीं चाहे, हम चाहे 2 कट्ठा हमर जमीन ले लिया। तो 4 कट्ठा कैसे बेच दिए उनको? और 4 धोफई कर जी का वाला नहीं मुझलो, तो रहने वाले 4 ना कट्ठा हमरा लिखा हुआ है। मालूम नहीं ले सरकार। आज 10-20 साल के बाद में कहा जमीन ले लिया। अच्छा, कहाँ ले गए तोरा? अच्छा खाया जम्मू। अब पैसा मिला था आपको? अब पैसा कमाए खाली पैसा दे ले, तो जमीन जो बेचलो और पैसा नहीं दिल? जमीन का पैसा नहीं दिया, कमाए लिए खाई लिए 10 टका 5 टका 100 टका दे ले, भुखमरी लिए कि 1000 2 लाख हमरा दिए, तब नहीं ख्याल होगा 10 कैसे दे जाते पैसा दे लो।
अच्छा अच्छा नहीं मालूम कि आप कमाइए 10 के 20 के दे हो तो असूल के ये कब की बात है? 10 टका 20 टका वाली बात? के जगह हरवाही करे लिए ये साल कैसे साल हो गए 27-28 साल हो गए आज की बात नहीं है। एक बाद में 10-20 साल के बाद कई जमीन तो ले ली, कई जमीन तो कैसे ले लिए मरो आज 5 साल से झमेला ही हो रहा यही ने। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम छापा के धपरी गांव में जहां दोरी यादव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में मात्र 2 कट्ठा जमीन है और जमीन रंजीत यादव जो हमको जमीन में ले जाकर रजिस्ट्री कराया, अब क्या लिखा हमने, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग बहुत सीधे साधे होते थे, उनको ये भी नहीं पता होता था जितना लगभग जो ज़मीनी विवाद आज से 20 साल 30 साल वाला देख रहे हैं, कागज़ पर कुछ होता है और हकीकत कुछ और होता है। ऐसे में दोरी यादव ने कहा हमारे हिस्सा में 2 कट्ठा जमीन है, जहाँ जमीन रंजीत यादव मांग रहा वो ज़मीन हमारे हिस्से की नहीं है। हमारे हिस्से में 2 कट्ठे ज़मीन है, रंजीत यादव अगर लिखाया है 4 कट्ठा कहाँ देंगे, वो कितना 20 कट्ठा लिखा सकता था वो, हम कुछ क्योंकि हम सीधा आदमी पढ़ा लिखा हम जानते नहीं, जैसा कि ये कर रहे हैं हम 2 कट्ठा ज़मीन जहाँ मेरी ज़मीन है उस वहाँ रंजीत यादव को कब्जा दखल करवा देंगे। देखिएगा वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ। ये इस मामले की पंचायत भी की गई है, जिसमें जिला परिषद सदस्य धर्मदेव यादव जो हमेशा से सच्चाई का साथ देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पंचायत की और साथ ही साथ यहाँ के जो सरपंच थे वो भी बैठक में आए। पूर्व मुखिया गणेश यादव और वर्तमान मुखिया पप्पू यादव, तमाम लोगों ने बैठक करते हुए फैसलानामा बनाया, जिसका कागज़ मैं लूँगा विपक्षी अपक्ष दोनों पार्टी से। कहा गया कि जो चौहद्दी है अपने चौहद्दी पर जाएं, इन जमीन निश्चित रूप से इन्होंने खरीदी है रंजीत यादव ने, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए और जो काबिज है अपना काबिज रहेगा। गया है वो लोग सक्षम न्यायालय जाए, हम अगर नहीं होगा हमको कानून पर विश्वास है, अगर कोर्ट नहीं कहेगा कानून नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे जमीन। ठीक, वो नहीं जाना चाहता। वो लोग रात में काम करता है सर, इसका मतलब क्या है? रात में दीवार जोड़ दिया इधर